बंगाल में सियासत जो है वो काफी बढ़ती जा रही है और इस बीच बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई है, जो कि टीएमसी से निकालेगा एक नेता हुमायूं कबीर, जो कि विधायक भी हैं। और अब जो उन्होंने दावा किया था, वादा किया था, उन्होंने उसको पूरा कर लिया। हमारे साथ हुमायूं कबीर जुड़े हैं। हुमायूं साहब, बहुत बहुत स्वागत दैनिक जागरण पर आपका। हाँ, वो जो भाई 1 साल पहले मैंने ऐलान किया जी, जो 6 दिसंबर 2025 में बाबरी मस्जिद यहाँ बनाने के लिए मैं ऐलान किया, जी, तो आज वो रखा गया। तो आज बहुत खूबसूरत से, बहुत ढंग से, बहुत 2-3 लाख आबादी, 2-3 लाख मानुष यहाँ इकट्ठा होके और कोई शांतिपूर्ण भावे आराम से ये लीन रखा गया। बताया जा रहा है हुमायूं साहब की करीबन 2 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे ईंट लेकर। आपने बाबरी मस्जिद की नींव रख दी है, लेकिन जैसे ही आपने नींव रख दी है, अब पश्चिम बंगाल में अपने चुनाव से पहले ही सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। इसको कैसे देख रहे हैं आप साहब? देखिए भाई, पॉलिटिक्स के लिए कुछ बात नहीं है आज बोलने चाहिए। मेरा ये को पहले से आपको बार बार ऐलान किया, जो मैं 12/12/2024 में कलकत्ता में कोई पत्रकार, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का कैमरा में को सामने में ही रखा, जो मैं 2025 साल 6 दिसंबर में यहाँ मुर्शिदाबाद में बेलडंगा में एक बाबरी मस्जिद का लिम रखूंगी। वो बाबरी मस्जिद को साथ साथ और सारा चीज होगी, इस्लामिक हॉस्पिटल भी होगी, वो एजुकेशन में विश्वविद्यालय भी होगी, फिर वो एक रेस्तरां भी होगी, होटल कम रेस्टोरेंट, वो भी एक पार्क भी होगी अच्छा तरीका से, और फिर वो हेलीपैड भी बनेगी। हुमायूं साहब, बताया जा रहा है कि आपने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर नींव रख दी है, लेकिन ऐसे आसार थे नहीं। लग रहा था कि वहां पर हंगामा होगा। हंगामा नहीं हुआ क्या वहां पे? हंगामा कुछ नहीं होगा, अगले दिन वो नहीं होगा। मेरा किसी को दुश्मनी करने के लिए, किसी को बदला लेने के लिए ये लीन नहीं रखा। मैं मुर्शिदाबाद में जो जितना आबादी है, जो मुस्लिम लोग है, जो अमुस्लिम लोग है, हिंदू भाई है, सनातनी भाई है, किसी को साथ मेरा कोई विवाद नहीं है। वो मेरे सारे शांतिपूर्ण में लीन रखा गया और अगले दिन में यह शांतिपूर्ण भावे मेरा सब कुछ। आपने जब सीएम ममता जी से ये बात रखी थी, जब आप टीएमसी में थे, ममता जी का पहला टेक क्या था? उनका क्या रिएक्शन था जब आपने बोला कि बाबरी मस्जिद बनवाऊंगा? वो तो नहीं चाहते हैं, लेकिन पहले से मुझे मना करते तो मैं रुक जाते, लेकिन मैं 1 साल पहले मैं डिक्लेयर किया, ऐलान किया, तो उसी दिन से वो मेरा बात को कोई ध्यान नहीं दिया। मेरा बात को कुछ नहीं बोला, मना नहीं किया, वो करो ये भी नहीं बोला। लेकिन 10 दिन पहले से वो जो अभिषेक बंदोपाध्याय है, वो मुझे कलकत्ता में बुला के मेरा दबाव डाला, जो ऐसे पीछे हटना चाहिए। तो मैं साफ साफ कहा दिया, जो आज के दिन में मैं मुसलमान लोगों के लिए जो उनका दुख है, उनका बाबरी मस्जिद के लिए उनका इमोशनल है, तो इसीलिए मैं ये कार्रवाई से, ये लीन रखने से मैं पीछे नहीं। ठीक है हुमायूं साहब, खबर ये भी आ रही कि आप एक नई पार्टी बना रहे हैं। आपको टीएमसी से बाहर कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। अब बताया जा रहा है कि आप नई पार्टी बना रहे हैं। करीब 21 तारीख का डेट आपने रखा है। क्या वो पार्टी बनाने जा रहे हैं आप? 22 दिसंबर बहरमपुर टेक्सटाइल मोड़ में, जहाँ से हर पार्टी में वहाँ रैली करे, मीटिंग करे, सब कुछ उनका पार्टी का प्रोग्राम। क्या नाम रखने वाले हैं आप सर अपनी पार्टी का? कुछ बता सकेंगे अभी? पार्टी सब नहीं, अभी नई जानकारी मिलेगी आपको जी। वो जानकारी 22 तारीख की मिलेगी। 22 तारीख की यहाँ ओपन होगी, आम आदमी को सामने वो रखा जाएगी। ठीक है। आप बंगाल में चुनाव भी अगले साल लड़ेंगे। आपको लगता है कि बीजेपी आप पर हमला बोल रही है? अमित मालवीय का बयान आया, बंगाल के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा है कि ये सब सियासी नाटक है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम ईंट उखाड़ फेंकेंगे। क्या मैसेज देंगे आप उनको? क्या बोला, फिर रिपीट करिए। मैं कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि टीएमसी ड्रामा कर रही है चुनाव से पहले। वहां पर जो आपने वहां पर ईंट रखी है, नींव रखी है बाबरी मस्जिद की, वो जाकर बाबरी मस्जिद की नींव तोड़ देंगे। क्या कहेंगे उनको आप, बीजेपी के नेता को? इतना हिम्मत उनका नहीं होगी। वो चाहिए तो या आने तो पड़े दीजिए, आने बोल दिए। वो कोई ईंट खुलने का चाहिए तो वो
कैसा खुलेंगे वो मैं ही संभाल लूंगी। बाबरी मस्जिद की जरूरत क्यों पड़ी है साहब, हुमायूं साहब, बाबरी मस्जिद की जरूरत क्यों पड़ी? अरे बाबरी मस्जिद तो 464 साल से पहले हुआ। हाँ। वो तो 1992 तक तो बाबरी मस्जिद वहाँ इमारत खड़ा था, वहाँ मौजूद था। वहाँ तोड़ा गया, वहाँ डिमोलिशन कर दिया। समय दूसरा वहाँ जमीन का कोई गड़बड़ था, लफड़ा था, इसीलिए वहाँ नहीं हो पाया। वहाँ राम मंदिर बना, मैं तो कोई उनको खिलाफ नहीं बोला, उनको विरोध नहीं किया। तो मेरा जमीन में कोई बाबरी मस्जिद था तो ये कि संविधान के कोई हक नहीं है मेरा मुसलमान लोगों को। हुमायूं साहब, बंगाल में 37% मुस्लिम आबादी है, आपने वहाँ पर बाबरी मस्जिद की नींव रख दी है, आपको लगता है वो मुस्लिम वोटर आपके साथ आ जाएंगे चुनाव में? वो मैं ये जो नींव रखा, इनको साथ कोई पॉलिटिक्स का कोई लेना देना है नहीं। हाँ। वो जो आज जो 2-3 लाख आबादी आया, वो पार्टी के लिए नहीं आया, ये उनका इमोशनल है, इनका कौम का जो तोड़ा गया बाबरी मस्जिद, इसीलिए वो आया। उनके लिए मैं पॉलिटिक्स में नहीं यूज करना चाहिए। मैं मुसलमान को साथ रहे, मैं एक मुसलमान है, मुसलमान का कौम के लिए मैं चलेंगी। वो जो चुनाव आएगी, चुनाव का जो मेरा पार्टी बनेगी, वो सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं बनेगी, यहाँ का सब जाति को लिए बनेगी। लेकिन फोकस मुसलमानों पर होगा हुमायूं साहब, फोकस मुसलमानों पर ही होगा? ये फोकस मुसलमानों पर ही होगा या फिर अन्य मजहबी लोगों पर भी होगा? नहीं, मुसलमान को ज्यादा ध्यान दे जाएंगे। हाँ। जो 294 जो सीट है यहाँ बंगाल में जी, वो 42 तक 82, 42 से 82% मुस्लिम जो सीट है, 90 सीट, 90 सीट में तो चुनाव लड़ेगी। अदर्स 135 जो लड़ेगी वो शेड्यूल कास्ट, कोई रिजर्व सीट है, वो सब हिंदू का मेजोरिटी सीट है, वो भी लड़ेगी। टोटल सीट 294 से मैं 135 चुनाव में उम्मीदवार देगी। ठीक है, एक सवाल और आप मुझे बता दीजिए, आपको नहीं लगता बाबरी मस्जिद बनने से जो आपने ऐलान कर दिया, ममता दीदी की परेशानी बढ़ा दी आपने? वो ममता दीदी के पूछिए, उनको रिलैक्स मूडे है, इतना परेशानी बढ़ गया तो मेरा कोई बोलने का हक नहीं है। वो ममता दीदी के पूछिए क्या हो रहा है। 2019 में हुमायूं साहब 2019 में भाजपा से लड़े थे, कांग्रेस नेता इमरान मसूद कह रहे हैं कि मस्जिद पर पॉलिटिक्स मत करिए, अगर मस्जिद बनवाना है तो नॉर्मल बनवाते, वहां पे बाबरी मस्जिद ही क्यों? इमरान मसूद साहब को क्या कहेंगे? मैं कांग्रेस को 30 साल कांग्रेस किया, आज का दिन में बंगाल में कांग्रेस में कोई कुछ नहीं है। 5% आदमी वो कांग्रेस को झंडा धर के चल रहे हैं। तो कोई चुनाव में कोई लड़ना चाहते हैं तो मिनिमम 10% से ज्यादा उनका चुनाव में वोट मिलने का जरूरत है। तो आज के दिन में जो लेफ्ट फ्रंट था 34 साल, जो 1977 से 2011 तक जो लेफ्ट फ्रंट का गवर्नमेंट था, वो भी आज के दिन में बंगाल में 7% से ज्यादा वोट नहीं मिला। और नेशनल कांग्रेस का बंगाल में आज के दिन में ओनली 5% चुनाव में वोट मिला। तो उनका क्या होगा, उनका क्या बोलना चाहते हैं, उनको बात को मेरा पास कोई गुरुत्व नहीं है, उनको बात को मैं कोई ये बाबरी मस्जिद हुमायूं कबीर को अगले चुनाव में मजबूती के साथ पश्चिम बंगाल में खड़ा करेगा, ऐसा कह रहे हैं आप? वो पॉलिटिक्स में क्या होगा, भाई पॉलिटिक्स में जीतने लिए कोई ये मस्जिद का इरादा नहीं किया। मेरा कौम का मन में बहुत असर पड़ा। वो 1992 में वो 33 साल गुजर गया, वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय लिया वो बाबरी मस्जिद का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो मानते होंगे ना हुमायूं साहब? हाँ, जरूर मानेंगे, जरूर मानेंगे, जरूर मानेंगे। तो ये जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद था और ये जो आपने मुर्शिदाबाद में बनवा दिया है, इसमें दोनों में क्या अंतर देख रहे हैं आप, क्या फर्क है दोनों में? देखिए, वहाँ का जमीन का कोई लफड़ा था, इसीलिए तो वहाँ मस्जिद तोड़ा दिया, डिमोलिशन कर दिया। तो जिस जमीन पे आप बन रहे हैं वहाँ पे कोई लफड़ा नहीं है हुमायूं साहब? मेरा जमीन खरीद करके जी
मुसलमान आबादी को सब पैसा देगी, वो पैसा लेके मेरा ट्रस्ट पे वो जमीन खरीद करके उनका रिकॉर्ड करके म्यूटेशन करके कन्वर्सन करके कमर्शियल टैक्स जमा करके नॉर्म्स मान के ये मस्जिद बनेगी। कोई लफड़ा होने का कोई चांस नहीं है। यानी भविष्य में ये मस्जिद नहीं ढहेगी, ये आपने कह दिया, ये बाबरी टिक कर रहेगी हिंदुस्तान में? जरूर रहेगी। हिंदुस्तान में मुसलमान का ये इमोशनल है, ये इमोशनल के कोई आघात करना नहीं चाहिए। मैं तो हिंदू लोगों को जितना मंदिर है वो मेरा श्रद्धा है, उनका खिलाफ नहीं कभी नहीं बोला, अगले दिन भी नहीं बोलूंगा। लेकिन मेरा मस्जिद के क्या नाम होगा, मेरा कोई बेटा जन्म लेंगी, मेरा बेटी कोई जन्म लेंगी, उनका क्या नाम रखूंगी वो तो मैं ही का हक है, मैं ही का अधिकार है। वो दूसरा लोग बोलने वाला कौन है? ठीक है, आपको भाजपा लगातार कह रही है कि आपने वहां पे सिर्फ सियासी नाटक किया है। आखिरी मैसेज दे दीजिए बीजेपी को, और टीएमसी के लिए क्या कहेंगे आप? मैं कुछ नहीं करूंगी। टीएमसी या सत्ता में है, वो 2011 से 20 में से ममता बनर्जी ने यह का उजीर आलम है, तो बाद में क्या होगी उनका पार्टी का निर्णय उनका लेना चाहिए। विदाई हो जाएगी ऐसा लगता है आपको? आप उस पार्टी से निकाले गए, इसलिए मेरा आपसे यही सवाल है। जी 26 में क्या ममता दीदी की बंगाल से विदाई होगी? क्योंकि आप पार्टी से निकाले गए हैं, आप भी टीएमसी के पहले विधायक थे, अब आप अपनी पार्टी से निकाल दिए गए, आपको क्या लगता है ऐसा होगा? मैं बीजेपी को खिलाफ चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करेगी, टीएमसी को खिलाफ भी मैं ही लड़ाई करूंगी। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब, बहुत बहुत शुक्रिया दैनिक जागरण को समय देने के लिए। जी जी।